सभी को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ सच्चा दोस्त देखने वाले हैं। और भूलिएगा मत, आपको जब भी ये 7वीं कक्षा के पूरे वीडियोस चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मंता मल्लिकार्जुन जो नाम से मेरा जो चैनल है, और इस चैनल में आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब 7th क्लास यानी 7वीं कक्षा से संबंधित सभी पाठों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। भूलिएगा मत, मंता मल्लिकार्जुन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के सभी लेसन्स पाइए। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले सच्चा दोस्त कि आपका भी कोई ना कोई सच्चा दोस्त होता ही है। मतलब सच्चा दोस्त का अर्थ क्या होता है? आपका बेस्ट फ्रेंड, ऐसा आप कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके? कोई ना कोई होगा ही। तो बेस्ट फ्रेंड ऐसा इस पाठ का नाम है। और इस पाठ से संबंधित यहाँ चित्र दिया गया है और चित्र में बहुत सारे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं और इससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए, पाठ देखिए। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। तो एक पेड़ था, यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। पेड़ का एक दोस्त था। पेड़ यानी यहाँ आपको देखने को मिलता है। देखिए, उसका नाम अमर था। दोस्त का नाम क्या था? अमर। पेड़ का दोस्त का नाम था अमर। तो यहाँ हम अमर को देख सकते हैं। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अमर और पेड़ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था। अमर हर दिन पेड़ के पास आता था। हर दिन उसके फल खाता था कि उसका मित्र है ना पेड़, इसीलिए पेड़ से फल तोड़कर खाता था। उसके पत्ते इकट्ठा करता था कि पेड़ के फल यानी उसके दोस्त के फल, पत्ते इकट्ठा करता था। फल नहीं, पत्ते यानी लीव्स। लीफ जो है वो इकट्ठा करता था यानी जमा करता था। और इन पत्तों की माला बनाता था कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से वह माला बनाता था। यानी माला मतलब एक गार्लैंड, ऐसा गार्लैंड हम बोल सकते हैं, यानी हार बनाता था। पेड़ के तने पर चढ़ता था। पेड़ का तना यानी स्टेम, पेड़ का जो स्टेम रहता था उस पर चढ़ता था और उसकी शाखाओं से झूलता था। जो शाखाएं या डाली भी कह सकते हैं, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इसे पकड़कर वह झूलता था। झूलने का मतलब आप जानते ही हैं, झूला झूलना। ऐसा कि वह भी, अमर भी क्या करता था? डालियों को पकड़कर, शाखाओं को पकड़कर झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। पेड़ और अमर दोनों आंख मिचौनी, हाइड एंड सीक जो हम कहते हैं, वह खेलते थे, वह खेल खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। अमर जब थक जाता था, खेल खेल कर, बहुत खेल कर थक जाता था, तब वह पेड़ के नीचे सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। इस तरह अमर और पेड़ दोनों बहुत ही खुश थे। समय बीतता गया, यानी समय बीतता गया, कुछ दिन बीत गए। अमर बड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद में अब अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था कि अमर नौकरी करना चाहता था और नौकरी की तलाश में, खोज में, यानी नौकरी के लिए अमर वह जो है गांव छोड़कर शहर जाना चाहता था। बीच में एक नदी थी कि शहर और गांव के बीच में एक नदी थी। उसने सोचा
नदी को कैसे पार करूं, कि नदी को कैसे मैं पार करूं, ऐसा अमर सोच रहा था। सोचते हुए पेड़ के पास गया कि वह सोचते सोचते अपना मित्र अमर के पेड़ के पास गया और पेड़ के पास जाकर अपनी समस्या बताई कि अब अमर की समस्या क्या है, शहर जाना। शहर जाना यानी शहर जाने के लिए उसे जो है नदी पार करनी है। नदी पार करने के लिए अब उससे कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाओं काटो, नाव बना लो। कि पेड़ ने अमर से कहा, तुम शहर जाना चाहते हो ना, लो मेरी शाखाएं लो और इन शाखाओं से नाव बना लो, यानी बोट, नौका बना लो। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने क्या किया कि पेड़ के शाखाओं को काटा और एक नाव बना लिया और गांव से शहर चला गया। अमर शहर चला गया, वहां खूब पैसा कमाया कि शहर जाने के बाद में अमर नौकरी किया और बहुत सारे पैसे कमाया। गांव लौटा, कुछ दिनों के बाद में गांव वापस आया। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। कि लौटने के अमर के आने से पहले कुछ ही दिनों से पहले गांव में तूफान आया था। तूफान आप जानते ही हैं कि तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। तूफान के कारण अमर का जो पुराना घर था वह घर टूट गया। वह पेड़ के पास पहुंचा। फिर अमर अपना दोस्त जो पेड़ था, पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर अपना घर बना लो। पेड़ ने कहा कि मेरा तना काटकर, कि मेरा जो स्टेम, जो पेड़ का बीच का भाग होता है, उसे काटकर घर बनाने के लिए कहा है। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने उसी प्रकार तना को काट लिया, काटकर अपना घर बना लिया। बहुत समय बीत गया, मतलब और कुछ दिन बीत गए, बहुत सारे दिन और बीत गए। अब अमर बूढ़ा हो गया। अब अमर जो है बूढ़ा बन गया, वह बुढ़ापे में आ गया, यानी वृद्धावस्था पहुंच गया अमर। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। सर्दी में, ठंड के मौसम में वह कांपते हुए ठंडी में वह पेड़ के पास पहुंचा। कांपते कांपते पेड़ के पास पहुंचा। कांपना यानी शिवरिंग। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। पेड़ ने कहा कि तुम अब मेरी लकड़ियों को जलाकर अपनी सर्दी को दूर करो, ऐसा पेड़ ने अमर से कहा। अमर ने वैसा ही किया। कि अमर ने क्या किया, लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी को दूर कर दिया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। तो इस प्रकार आपको पाठ में यह देखने को मिलता है कि पेड़ ने अमर की सहायता हमेशा से करते आया है। कि बचपन में उससे खेलने के लिए, उसको खेलने के लिए और खाने के लिए अपने पत्ते और फल दिया, और उसके बाद में नौकरी के लिए जब शहर जा रहा था अमर, तब अपने शाखाओं को दे दिया और घर बनाने के लिए अपना तना दे दिया, और उसके बाद में बुढ़ापे में अमर को अपनी सर्दी भगाने के लिए सूखी लकड़ियां भी दे दिया। तो इस प्रकार एक सच्चे मित्र के नाते, एक सच्चे मित्र के रूप में पेड़ ने अमर की सहायता की। अपना सब कुछ दान कर दिया पेड़ ने। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। कि अपना सच्चा दोस्त था, अमर का दोस्त पेड़ था, यानी अमर का सच्चा दोस्त
पेड़ था, पेड़ को खोकर बहुत ही दुखी हुआ अमर। उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। एक दोस्त को तो वह खो दिया, एक मित्र तो उसका चला गया। कौन था? पेड़। अब अमर ने सोचा कि मैं एक नया पेड़ रखूं, यानी पौधा लगाने का निर्णय लिया। और उसने सोचा कि ऐसे हमें जो है पेड़ों को नष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटनी चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा इस पाठ का